देखिए, साइन अंडर रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। मालूम है आपको? तो आप कहेंगे साइन ए एक्स का तो मालूम है। अगर हम साइन ए टी का निकालें, साइन ए टी का लाप्लास तो हम निकाल लेंगे। क्या होता है? ए अपान एस स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो ये मल्टीपल ऑफ एंगल तो है नहीं। एंगल में टी के ऊपर हाफ चढ़ा हुआ है। अच्छा, अगर ये साइन स्क्वायर होता तो हमने कहा था कॉस टू टी ब्रेक कर लेते, मतलब साइन की पावर में कुछ होता तो ठीक था ना। ये टी के ऊपर पावर चढ़ गया ना, तब क्या करें? अब हमको एक गड़बड़ करना पड़ेगा। हमको साइन की सीरीज खोलनी पड़ेगी। साइन की सीरीज होती है, वी नो दैट साइन थीटा की एक सीरीज होती है। साइन थीटा की होती है, कॉस थीटा की होती है। ये होती है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपान फैक्टोरियल थी प्लस थीटा की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा की पावर 7 अपान फैक्टोरियल 7 प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। ये साइन की सीरीज होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो थीटा मानेंगे। अब आपको निकालना है एल ऑफ साइन। ये टी की पावर हाफ लिख सकते हैं ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके क्वेश्चन में थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? टी की पावर हाफ रख दो उठा करके। एल ऑफ थीटा बोले तो टी की पावर हाफ माइनस ये थीटा, इसका क्यूब करोगे तो कितना आएगा? टी की पावर 3/2 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस टी की पावर 5/2 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस 1 अप टू इन्फिनिटी। प्लस माइनस प्लस होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है इसमें, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग इसका लाप्लास निकाल लेते हैं। इसको अलग अलग कर दो। एल ऑफ टी की पावर हाफ माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 3 अलग कर दो। एल ऑफ टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 5 अलग कर दो। एल ऑफ टी की पावर 5/2 प्लस 1 माइनस 1। अब देखो, ये एक तो पावर में होल नंबर तो है नहीं, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। तो फ्रैक्शन में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। टी की पावर हाफ का नहीं, कौन सा जो फॉर्मूला अप्लाई को बताइए क्या होता है? गामा n प्लस 1 अपान एस की पावर n प्लस 1। यानी कि इसको लिख सकते हैं आप गामा हाफ प्लस 1 अपान एस की पावर हाफ प्लस 1, ये लिख सकते हैं ना। माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 3, ये क्या आएगा? गामा 3/2 प्लस 1 अपान एस की पावर 3/2 प्लस 1 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 5 गामा 5/2 प्लस 1 अपान एस की पावर 5/2 प्लस 1। जानबूझ के हमने 3/2 प्लस 1 को कैलकुलेट नहीं किया अभी। भाई यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे ना। अब मैं इसका गामा खोल रहा हूँ, गामा खोल रहा हूँ, सावधान। गामा हाफ प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं आप? इसको खोलते कैसे हैं? अच्छा, मालूम ही नहीं है। सुनिए इधर, गामा n प्लस 1 को लिखा जाता है n गामा n, याद है? यहाँ हाफ प्लस 1 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? हाफ गामा हाफ। और अपान में क्या लिखा? s की पावर 3/2 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 3। इसको क्या लिख सकते हैं? सर देखो ध्यान से, इसको 3/2 गामा 3/2 लिख सकते हैं। और गामा 3/2 को फिर क्या लिखेंगे? 1/2 गामा 1/2। खोल दिया इसको। अरे भाई, इसको जब 3/2 प्लस 1 को खोलोगे तो 3/2 गामा 3/2 होगा। और गामा 3/2 को फिर हम लिखेंगे 1/2 प्लस 1, तो 3/2 1/2 गामा 1/2। तो फाइनली उसको ओपन कर दिया। अपान एस की पावर कितना आएगा? 5/2 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 5। देखो ध्यान से, इसको लिखेंगे आप 5/2 गामा 5/2
और गामा 5/2 को 3/2 + 1, तो 3/2 गामा 3/2, फिर 3/2 + 1 तो 1/2 + 1 तो 1/2 गामा 1/2 अपान s की पावर 7/2 माइनस 1 अप टू इन्फिनिटी। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, आंसर आ गया, अब बस कैलकुलेशन बाकी है। इसमें कोई वैल्यू आपको दिख रही है, कुछ लिखा हुआ ये नहीं दिख रही हो? अच्छा एक मिनट, फैक्टोरियल 2 क्यों लिखा है इन्होंने? कुछ नहीं, सही लिखा, देखो ध्यान से। गामा 1/2 को कुछ लिखा जा सकता है, या देखिए 1/2 कॉमन दिख रहा है आपको, गामा 1/2 कॉमन दिख रहा है आपको, अपान s की पावर 3/2 कॉमन है, s की पावर 3/2, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, माइनस यहाँ देखिए इस फैक्टोरियल 3 को 3 × 2 × 1 लिखेंगे, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या बचेगा 3/2 बचेगा, और s की पावर क्या बचेगा, यहाँ से तो कॉमन लिया, यहाँ s की पावर 5/2 में आपने 3/2 कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, 5/2 में 3/2 कॉमन लोगे तो 2/2 बचेगा ना, यानी 1 बचेगा ना, प्लस फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 1/2 कॉमन लिया है तो ऊपर बचेगा 5 × 3/2 × 2, s की पावर कितना बचेगा 2 + 1 -1। गामा हाफ की वैल्यू आप जानते हैं? नहीं मालूम, भूल गए? ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 या 2 जिसमें बीटा गामा फंक्शन पढ़ाया गया था, 2 में शायद था, वहाँ पर गामा हाफ की वैल्यू √π थी, प्रूफ कराया गया था, √√π गामा हाफ की वैल्यू होती है, अब प्रूफ यहाँ कराने जा रहे हैं, √π होती है, तो ये हो जाएगा आपका √π अपान 2 s की पावर 3/2, यहाँ देखिए 1 बचेगा, यहाँ से 3 से 3 कट गया, यहाँ 2 × 1 बचा, तो इसको लिखेंगे 1 अपान फैक्टोरियल 2 × 1/2s प्लस 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ क्या बचेगा 4 × 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1/32 × 1/s² -1। आंसर चेक कर लेते हैं, ये फैक्टोरियल 3 क्यों लिख रहे हैं, ये 1/4p हो जाएगा, ठीक है, ये कितना आएगा हाँ ठीक है, तो ये आपका आंसर, यहाँ भी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, इसको कोई सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ योर आंसर, ठीक है, समझ में ही बात नहीं आई, तो ये आपकी वैल्यू हो गई जाकर के, इसको 4s कर दें, इसको कर दें हम 4 चौक 16, थोड़ा एक दिमाग लगा दें यहाँ पर, देखो ध्यान से, सावधान, √π/2 s की पावर 3/2, देखो ध्यान से, 1 - 1 अपान फैक्टोरियल 2 × 1 अरे ठीक है, यहीं छोड़ दीजिए इसको, इन्होंने एक सीरीज बनाई है लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको, यहीं छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हुआ, नोट करिए इसको, ठीक है।